हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग रिवेंज सीक्रेट के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, ये मिंग को पता चल जाता है उसकी यांग सिटी में डीमन ने हमला कर दिया था। इसी वजह से वो सीधा ही यांग सिटी की तरफ बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यांग सिटी के सामने बहुत सारे डीमन आ जाती है। रेड सन सेक्टर के सारा एल्डर मिल के अपना रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एक फॉर्मेशन बनाता है, लेकिन उस डीमन के सामने वो फॉर्मेशन टूट जाता है। इसी वजह से वह पर जितने भी आदमी और आम नागरिक थे उसके से अपने वेलकरी कॉइन और मार्शल कॉइन को लेकर एक तगड़ा सा फॉर्मेशन बनाता है, जिसमें वो तीनों एल्डर ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है। लेकिन तभी ही वह पर एक 6 लेवल की टाइगर बीस्ट आ जाती है, जिसे देख के सारा एल्डर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो कहने लगता है इतनी बड़ी और टेरिफाइंग मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आ सकती है। हमारी ये वाली फॉर्मेशन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, अब हमारा क्या होगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो 6 लेवल वाली टाइगर बीस्ट उस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करने लगती है और 2-3 हमला करने के बाद हमें दिखाया जाता है उस फॉर्मेशन के अंदर 2-3 दरारें पड़ जाती है और उस फॉर्मेशन के एक तरफ से एक बहुत बड़ा सा एक होल क्रिएट हो जाती है, जिससे कि वो सारा का सारा डीमन उस होल के अंदर से अंदर घुस आता है। और वो फॉर्मेशन टूटने के फौरन बाद ही वो एल्डर लोग भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और उनमें से एक एल्डर कहता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, यांग सिटी अब डिस्ट्रॉय होने वाली है, अब हमें कौन बचाएगा। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है यांग सिटी के सारा आम नागरिक भी मॉन्स्टर की डर से भाग रहा होता है और कहता है ये फॉर्मेशन यहाँ से टूट चुका है, अब हमें भागना चाहिए, नहीं तो हम सभी लोग मॉन्स्टर का शिकार हो जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी बच्ची के पीछे 3rd लेवल का एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे कि वो बच्ची बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है मॉम मुझे बचा लीजिए, ये मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़ गया है। तभी वो बच्ची भागते भागते एक चट्टानों से टक्कर लग के गिर जाता है और रोने लगता है और तभी वो मॉन्स्टर अपनी मुंह को खोल के उस बच्ची को खाने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देख के वो बच्ची भी बहुत ज्यादा डर जाती है और मॉम मॉम कह के पुकारने लगती है। तो जैसे ही वो वाला मॉन्स्टर उस बच्ची को खाने के लिए बिल्कुल सामने की तरफ आ जाती है, तभी वहाँ पर एक बहुत जबरदस्त धमाका होती है। वो धमाका इतनी ज्यादा और जबरदस्त होती है कि वो 3rd लेवल की स्पिरिचुअल बीस्ट वहीं पर ही जलकर राख हो जाती है और वो बच्ची भी बाल बाल के लिए बच जाता है। लेकिन तभी ही वहाँ पर मिंग की एंट्री होती है। मिंग अपने फायर पुगर्टी गॉड की पावर को एक्टिवेट करने के बाद वहाँ पर चली आती है, जिसे देख के उस बच्ची के साथ साथ उस सिटी के सारा लोग ही बहुत ज्यादा घबराए और डर जाती है, क्योंकि मिंग के फायर पुगर्टी साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है और वो लोग कहने लगता है ये क्या नया एक मॉन्स्टर है जो कि हमारे ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन तभी वो बच्ची कहती है नहीं, ये तो हम सभी को बचाने के लिए यहाँ पर आया है, ये तो हमारा रक्षक है। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है मिंग को मॉन्स्टर को मारते हुए देख के। मिंग के फायर पुगर्टी अपने मुंह से फ्लेम थ्रोअर निकलता है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर थे वो सभी के सभी जलकर राख होने लगती है। और उसके बाद मिंग एक जबरदस्त फ्लेम थ्रोअर निकलता है, जिसकी वजह से यांग सिटी के बहुत सारा एरिया फायर से कवर अप हो जाती है। लेकिन वो फायर सिर्फ डीमन को ही मारता है, किसी भी इंसान को कोई भी चोट नहीं पहुंचाता। इस वजह से लोग भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर कहता है ये फायर कहाँ से आ रहा है जो कि सिर्फ मॉन्स्टर को ही मार रहा है। तभी उनमें से एक साथी कहते हैं कि फायर सिर्फ डीमन को ही मार रहा है, इसीलिए ज्यादा मूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो जैसे है वैसे ही खड़े रहे। तभी वो सभी के नजर मिंग के फायर पुगर्टी की तरफ पड़ती है और कहता है ओ माय गॉड, ये पर्सन कौन है जो कि इतना पावर अपने अंदर रखता है। तभी रेड सन सेक्टर के एक एल्डर कहता है मेरे ख्याल से ये वाला मॉन्स्टर और पर्सन जो भी है ये लेजेंडरी मार्शल डिग्री को अपनी कंट्रोल में रख सकता है। अच्छा हुआ ये हमारे साइड में है, नहीं तो हम कब का डिस्ट्रॉय हो जाते। तभी हमें दिखाया जाता है मिंग की उस वाले पावर को देख के वह के सारे का सारा मॉन्स्टर और उस 6 लेवल वाली टाइगर बीस्ट भी वह से भागने लगता है। तभी मिंग कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे हाथों से बचकर भागना इतनी भी आसान नहीं है बच्चों। और मिंग भी उस टाइगर के पीछे पीछे जाता है और टाइगर के गर्दन पे एक कट लगा देती है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो टाइगर मॉन्स्टर पूरी की पूरी क्लैशेस हो जाती है, बहुत सारे टुकड़ों में बिखर जाता है
और उस टाइगर को मारने के बाद मिंग फिर से अपने मुंह से फायर रिलीज करता है, जिस वजह से वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर थे उनमें से ज्यादातर तो मिंग के फायर से जलकर राख हो जाती है और बाकी के मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर वो एल्डर भाग के आता है और मिंग को कहता है, योर हाइनेस, इस सिटी के बाहर एक होल है जिसके अंदर से ये सारा का सारा मॉन्स्टर आ रहा है। जब तक वो होल ओपन रहेगा तब तक ये मॉन्स्टर आते ही जाएंगे। तो मिंग भी कहता है, हाँ मैं समझ गया, और भागकर उस होल के सामने आ जाती है जो कि यांग सिटी के बाहर है। वहाँ से अभी भी बहुत सारे मॉन्स्टर और डीमन बाहर निकल रहा है। इसे देख के मिंग एक जबरदस्त फायर पंच रेडी करता है और ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से मारता है और कहता है, तुम सभी लोग अब मर जाओ। हमें दिखाया जाता है ग्राउंड के ऊपर तो मैग्मा ही मैग्मा आ जाती है जो कि ऊपर के सारे डीमन को मार देती है और उस होल को पूरी तरह से बंद कर देती है, जिसे देख के वो तीनों एल्डर ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सामने आते हुए मिंग को रिस्पेक्ट करने लगती है और कहने लगते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर हाइनेस, आपकी मदद हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तभी उस फायर पोग्रेटरी के अंदर से मिंग बाहर निकल आता है और कहता है, तुम लोग तो अपने अपने काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हो। और मिंग को वहाँ पर देख के वो तीनों का तीनों एल्डर ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहता है, ये मिंग, ये तुम ही हो। और दूसरा एल्डर भी कहने लगता है, मैं तुम्हारे बारे में सिर्फ सुना ही था, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन इतना स्ट्रांग हो ये मैं कभी भी नहीं सोच सकता था। और वहाँ पर रहते हुए सभी के सभी डिसेबल भी कहने लगते हैं, क्या सच में ये येमिंग है? जब प्रेस सन सेक्टर को ज्वाइन कर रहा था तभी येमिंग के बारे में सुना था, आप देख भी लिया, ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और दूसरा आदमी भी कहता है, मैंने तो सुना था ये बहुत छोटा सा सेक्ट से बिलोंग करता है और ये रेड सन सेक्टर में ज्वाइन करने के बाद अपनी पूरी की पूरी सेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, ये तो कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और दूसरा डिसेबल भी कहने लगता है, मैंने यंग सिटी में इस लेजेंड के बारे में तो सुना था, आप देख भी लिया, और मैंने ये तक भी सुना यंग सिटी तैयार होने में इस लड़के का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड 2 दिन बाद आएंगे। और चैनल में नई नई टपके है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना।